केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली के घर पर नकदी मिली थी जली हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई, दोषी ठहराया, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान संसद की अगली बैठक होगी। सवाल यह उठा था कि फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब कमेटी ने दोषी पाया तो ऑप्शन क्यों दिए जा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जा रहा है तो उसे ऑप्शन क्यों दिए जा रहे हैं कि नौकरी छोड़िए या महाभियोग का रास्ता अपनाइए? आप ऑप्शन देंगे? इतनी बड़ी मात्रा में नकदी देश में किसी आम इंसान के घर से निकल आती तो क्या आप उसे ऑप्शन देते? क्या आप उससे कहते कि भाई इस नकदी के असली मालिक का आप पता मत बताइए, आप बस ये बता दीजिए कि आप इस नकदी के पकड़े जाने के बाद अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर वो कह देता है हाँ मैं शर्मिंदा हूं, तो फिर क्या आप उसे माफ कर देंगे? आम इंसान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? लेकिन फिर भी सरकार और कोर्ट दोनों हैं पक्ष इसमें, और ऐसे में आम आदमी ये देख रहा है कि न्यायपालिका क्या सचमुच में न्याय कर रही है? राष्ट्रपति ने अब रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी है। सरकार मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। लेकिन अभी हाल में विपक्ष महाभियोग लेकर आया था उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ। तब सरकार बगले झांक रही थी, रास्ता देख रही थी, कैसे भी करके महाभियोग ना आए इसको लेकर लामबंदी हो रही थी। तो क्या अब विपक्ष साथ देगा? और विपक्ष क्यों नहीं ये कहेगा कि ठीक है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आइए, जस्टिस वर्मा आएंगे और बताएंगे कि इसका मालिक कौन है, जो पैसा था आया था वो किसका था, किससे लिया था, कहां जाना था, कौन मालिक था? और क्या जस्टिस वर्मा कुछ बड़ा सोचकर बैठे हैं? वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि महाभियोग के जरिए वो सदन में आएंगे और बताएंगे कि पैसा किस किस का है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के ही किसी जानकार का कोई पैसा हो इसमें, और वो चाह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा की ये रिकॉर्ड में आ जाए कि किसका पैसा है? और फिर देखिए सरकार क्या करती है। इस पैसे की पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? इतना पैसा आया कहां से, किसका था, कौन मालिक है, ट्रांजैक्शन कहां से हुआ, कैश कहां से आया? जबकि नोटबंदी में तो सारा नोट खत्म हो चुका था, फिर ये नोट कहां से आया? सरकार इस जांच से बच क्यों रही है? और क्या जस्टिस वर्मा ये जानते हैं कि सरकार जांच नहीं करेगी अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इसीलिए वो महाभियोग का रास्ता अपना रहे हैं कि महाभियोग होगा, मैं परत दर परत खोल के रख दूंगा सरकार की, और फिर पता चल जाएगा कि ये नोट किसके हैं, असली कौन है मुजरिम। वहां तक सरकार पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जस्टिस वर्मा चाहते हैं कि महाभियोग के जरिए असली मुजरिम का चेहरा सामने आ जाए, और ऐसा ना हो कि सरकार अपने ही पेच में फंस जाए। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट पर बहस होती है, और अगर दोनों सदनों में आवश्यक हुआ तो प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है या फिर वोट पड़ेंगे। राष्ट्रपति न्यायाधीश के पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन पेच ये है कि जस्टिस वर्मा महाभियोग का रास्ता क्यों अपनाना चाहते हैं? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे देते? महाभियोग में वो क्या समझ रहे हैं कि वो बच जाएंगे, या फिर जिसको बचाया जा रहा है उसके पर्दाफाश करने के लिए जस्टिस वर्मा ये चाहते हैं कि महाभियोग पर बहस हो, और बहस होगी तो तथ्य सामने आएंगे, कंटेंट सामने आएगा, असली मुजरिम सामने आएगा, और फिर सरकार उससे पल्ला नहीं झाड़ पाएगी। प्रभाकर मिश्रा पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि खबर आ रही है कि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी दलों के साथ उनको साथ लेने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अब तक कभी भी कोई जज महाभियोग के जरिए नहीं हटाया क्योंकि विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पाया था। पंकज झा एक और पत्रकार है, वो लिखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक केंद्र सरकार मानसून
सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी आवास पर कैश मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की जांच की कमेटी बनाई थी और उसने रिपोर्ट दी थी कमेटी ने। अभी तक यह भी नहीं पता कि वो कैश कितना था। जला हुआ जो कैश था क्या किसी फॉरेंसिक लैब को भेजा गया? किसी ऐसी एजेंसी ने जांच की जो पता लगा सके कि दरअसल ये नोट थे कितने? कोई मोटा मोटी अनुमान तो पता चल सके, करोड़ थे, अरब थे, अरबों थे या खरबों रुपया था, कितना पैसा था वो भी नहीं पता है। तो ये इन तमाम सवालों के जवाब क्या महाभियोग की बहस के बाद सामने आएंगे? और जस्टिस वर्मा यही चाहते हैं कि महाभियोग पर बहस हो और फिर पर्दाफाश हो। बहरहाल देखना होगा कि ये बहस कहां तक पहुंचेगी और महाभियोग में निकल कर क्या सामने आएगा, उसकी बहस में क्या निकल कर सामने आता है।